बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि आईजी पंजाब पुलिस के अहकामात पर अमल दरामद करवाते हुए डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस साहिवाल ने पेट्रोलिंग पोस्ट 92-9L की इंचार्ज के हमरा कम उम्र बच्चों के मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी और बगैर हेलमेट के सफर करने वाले शहरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माने आयद किए और हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए शहरियों को हदायत जारी की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डीएसपी ने कहा है कि शहरियों को चाहिए कि हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाए ताकि उनकी कीमती जानें महफूज हो सके। अल्लाह न करे दौरान सफर कोई हादसा आता है तो अगर आपके सर पर हेलमेट होगा तो आपकी जिंदगी महफूज हो सकेगी। पुलिस लाइन ठट्टा के पुलिस एहलकार खादिम हुसैन ने खुदकुशी कर ली। ठट्टा में पीपल्स पार्टी के एमपीए हाजी अली हसन जरदारी के मोहसिन हाउस पर ड्यूटी इंचार्ज खादिम खोसो ने वॉशरूम में जाकर सरकारी हथियार से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इसे तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल ठट्टा मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। खुदकुशी करने वाले पुलिस एहलकार न्यू सईदाबाद के गांव अलबख्श खोसो का रिहायशी था। मोहसिन हाउस ठट्टा के गेट पर इंचार्ज के तौर पर तैनात था। पाकपतन की गला मंडी के ताजर से नौसरबाजी करके 2 करोड़ 40 लाख रुपए हटाने वाला नौसरबाज पुलिस के शिकंजे में आ गया। मुख्तार साकी की ये रिपोर्ट देखिए। पाकपतन की गला मंडी में नौसरबाजी करके आड़तियों से 2 करोड़ 40 लाख रुपए हथियाने वाले मुल्जमान से आड़तियों को रकम वापस दिलवा दी गई, जिस पर अंजमन आड़तिया ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और डीपीओ तारक वलायत के हक में नारेबाजी की। 3 साल तो ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ पेमेंट ਉੱਥੇ रुकी हुई सी 2 करोड़ 40 लाख रुपया ਉਹ कहना दे नहीं रहे सी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और डीपीओ पाकपतन का शुक्रिया अदा करूंगा। 3 साल से फ्रॉड 2 करोड़ 40 लाख का फ्रॉड हो चुका था। हमारी रिकवरी करवा के 2 करोड़ 40 लाख रुपये रिकवरी करवा के हमारे हवाले की। आड़तियों का कहना था कि पुलिस की बरवकत कार्रवाई से आड़तियों के बड़े नुकसान का अजाला हो गया। कोटद्दू में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। थाना सदर के इलाके में रेड पर जाने वाले पुलिस पर डाकुओं का हमला हुआ। थाना सदर कोटद्दू में तैनात सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल पर डाकू ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में जफर इकबाल सब इंस्पेक्टर को दोनों टांगों पर फायर लगे। एक सब इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। फैज हसन ने दरखास्त गुजारी की कि मुलजमान मेरे पोता पोती को अगवा करके ले गए हैं। पुलिस जैसे ही पर मकसद मुलजमान के घर पहुंची तो अगवाकारों ने फायरिंग कर दी। तरक्की के इस दौर में भी साइंसदान इब्राहिम गोट बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने के बायस मेन गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाके के मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जो के बायस पूरा इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। अहले इलाका ने हुकाम से अपील की कि सूरत-ए-हाल का नोटिस लें। मजीद देखते हैं नबी बख्श खासखेली की इस रिपोर्ट में। कराची सुरगो टाउन UC4 वार्ड 2 साइंसदान इब्राहिम गोट के रिहायशी इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अहले इलाका ने बताया कि इलाके में पानी का बुरान संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया है। मकीन रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के लिए पानी के टैंकर खरीदने पर मजबूर है। उन्होंने बताया कि इलाके में सफाई की सूरत हाल भी इंतहाई उबतर है। जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं, जिसके वजह से शदीद ताफुन फैल रहा है, जबकि नकासियाब का निजाम भी दुरहम बरहम है। ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से गंदा पानी सड़कों गली मोहल्लों पर बहता रहता है। लोगों बाल खुसूस ख्वातीन और बच्चों को आमद रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना। तकरीबन साल से हमारे पास ये इस चौक पे मसला है। यहाँ पे ये जुमा बाजार का रास्ता है, इस तरफ से साइंसदान गोट मेन रोड की तरफ, ये यानी पूरे गोट का ये मेन रास्ता है आने जाने का, हर तरफ निकलने का। तो ये चौक भरा पड़ा हुआ है, चारों गलियों यहाँ पे भरी पड़े, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। और हमने ये सब ने देखा है, इलेक्शन के वर्क के दौरान भी आए थे, उस वक्त भी ये हालत थी। यहाँ पर सबकी कार्नर मीटिंगें हुई, उन्होंने जो अभी हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन तो उनको भी ये पता है कि ये यहाँ पर मसला है, लेकिन इतना बड़ा भी मसला नहीं है। तकरीबन 250 से 200 फुट की लाइन सेवरेज लाइन का मसला है। हम अभी टाउन के चेयरमैन भी आ गए, वाइस चेयरमैन भी आ गए, मुंतक हलफ बर्दारी भी हो गई, अभी इनके पास इख्तियारात भी आ गए। तो हम भी बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर अपने इन नुमाइंदों से मुंतक, क्योंकि पीपल्स पार्टी के उनसे यही
यही गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी ये छोटे छोटे मसले हैं यहाँ गली मोहल्लों में, इन गोठों में आपके साथ जो लोग उठते हैं बैठते हैं उनको ही कहें कि ये लोग इनकी निशानदेही करें। खाना खाते हैं भी बदबू आता है, लोग इधर से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वो कभी गंदे पानी में गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। हम बराए मेहरबानी जो यूसी नाज़िम हैं, जो अपने आला अहदेदार हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं तो कम से कम इस पानी का तो हल निकालें। सर ये हमारी गोट के इब्राहिम का ये बहुत बड़ा मसला है। ये पानी ये हर रोज़ यहाँ से परेशानी हमारे को बनती है, आने जाने में नमाजी वाजी भी गुजरते हैं। तमाम मेहरबानी इसका मसले का हल करो। यहाँ पर इतनी मुश्किलात हो गई है कि यहाँ से गुजरना ही बहुत मुश्किल। सर ये तकरीबन 1.5 साल से मसला चल रहा है हमारे यहाँ। जब ये बल्दिया के इलेक्शन हो रहे थे तो हर पार्टी का नुमाइंदा और वर्कर्स हमारे पास आए कि निशान उन्होंने ये यकीनदहानी कराई कि भाई हम ये काम करा के देंगे आप लोगों को। काफ़ी लोग आके यहाँ खड़े हो गए, भाई बस अभी हम करवा रहे हैं। हमने बोला भाई आप मेहरबानी करें, ये रास्ता है, ये किसी को परेशान नहीं करें, ये रास्ता है आने जाने का, यहाँ से हर बच्चा छोटा बड़ा आने जाने का ही रास्ता है। बात ये है कि ये देखो तेरे सामने आप लोगों के सामने ये दुकान बंद हो गई दूध की, यहाँ पे ये परचून की दुकान बंद हो गई, सामने उसका कारोबार ठप पड़ा हुआ है। और बड़ा मसला ये है कि यहाँ के लोग अगर बीमार हो रहे हैं तो वो अस्पताल जाने के लिए भी परेशान है, तो जाएँ कैसे? ये आप लोगों के सामने देखें कोई रास्ता नहीं, बच्चे कैसे गुजर रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। हम यहाँ के मुंतखब जो नुमाइंदे हैं यूसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, हम उनसे दस्तबस्तरा गुजारिश करते हैं बराए मेहरबानी करके, ये छोटा सा मसला है, कोई बड़ा मसला नहीं है, मेहरबानी करके इस पर तवज्जो दें और इसको बनवाएं, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ खाने पीने की अशिया, आटा, चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया। दाल रोटी खाकर गुजारा करने वाली अवाम भूख और बदहाली का शिकार है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान मलाज से। हाँ ये हमारा होटल है, हम चलाता है, फिर गुजर सफर हो जाता है, बस गुजारा होता है, बस बहुत कमज़ोर हालात है, एक चीज़ पूरा नहीं होता है, हर चीज़ महंगाई में, मज़दूर है, पानी है, पीने का 5,000 का एक टैंकी लाता है, वो एक दिन में गुजर जाता है पीने का पानी, और जो है ना ये कोई चीज़ पूरा नहीं होता है। अच्छा महंगाई की वजह से बचत महंगे की वजह से बचत नहीं है, हुकूमत हाँ सस्ता ही हुकूमत सस्ताई करे, ये महंगाई की वजह से सारा महंगाई है, अच्छा डीजल महंगा है, हर चीज़ महंगा है, आटा महंगा है, घी महंगा है, चीनी महंगा है, हर चीज़ महंगा है, महंगाई की वजह से। हाँ पर इतनी कभी तुमने महंगाई देखी? नहीं 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 कभी महंगाई से नहीं देखे इस हुकूमत हाँ इस हुकूमत में बहुत महंगाई है। हाँ तुम क्या मुतालबा करते हो? बस अल्लाह करे पिठाई आवे, ये सब सही हो जाएगा। हाँ हाँ आवाम भी सही हो जाएगा, ये महंगाई भी सही हो जाएगा, बहुत महंगाई है। अच्छा हाँ नहीं आने देंगे पर अल्लाह पाक बड़ा है, इंशाल्लाह लाएगा। हाँ नहीं बेशक वो तो है, हाँ मगर अभी तो हुक्मरान उसको नहीं आने देने। हाँ चलो अल्लाह मालिक है, जो होगा वो अल्लाह करेगा। फिर तुम क्या मुतालबा करो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से? हाँ क्या मुतालबा, कौन कौन सी चीज़ें कम करें? बस बहुत आटा महंगा है, तेल महंगा है, चीनी महंगा है, जो चीज़ में सब में बड़ा ही महंगा है। नहीं वो तो बात है, हाँ मगर इतनी महंगाई के बावजूद मजदूर की मजदूरी तो हाँ वही है। हाँ वही है मजदूर की मजदूरी वही है, तो वो क्यों नहीं बढ़ाती? वो नहीं बढ़ाता है। हाँ अच्छा। हाँ भाई मजदूर की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाती हुकूमत? ये तो हुकूमत को करना चाहिए कि ये मजदूरी बढ़ाए, या यकीन करो सब मजदूर बहुत परेशान है, उनका तनख्वाह तकरीबन 15-20 हज़ार है और उसका खर्चा है 30-35 हज़ार, बहुत मजबूर है, तकरीबन ये पूरा अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकते हैं। अब तो लोग बहुत मजबूर है। हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये चीज़ें थोड़ा सस्ता करे, तेल है, जो भी चीज़ है खाने पीने का उसको सस्ता करे और मजदूर का तनख्वाह बढ़ाए। देखो ना, एक तो बेरोजगारी है और दूसरी महंगाई है, महंगाई बहुत तो है, ये आवाम कैसे गुजर सफर करेगा? बहुत मुश्किल से अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यकीन करो तो अभी बहुत परेशान है आवाम। तो आप क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा ये करते हैं कि चीज़ें सस्ता करे। जिंदगी में गुजारने के लिए जो भी हर किस्म का मजदूर तबका है सब परेशान है। यहाँ ये होटल के मजदूर हैं, ये शिकायत करते हैं कि महंगाई की वजह से उनका गुजर सफ़र मुश्किल हो गया है। इसलिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो नोटिस लें, पेट्रोल और खाने पीने की चीज़ें, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें सस्ती की जाए ताकि गरीब अपना गुजर सफ़र कर सके। मैं बनूँगा आपकी आवाज़ A1 TV रिपोर्टर असगर खान मल्ला।
डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद आसिफ रजा ADCR मोहम्मद इल्ताफ अंसारी ने AC बवाना तारिक महमूद के हमरा अड्डा जामियाबाद पर कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बवाना डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद आसिफ रजा ADCR मोहम्मद अल्ताफ अंसारी ने AC बवाना तारिक महमूद के हमरा अड्डा जामियाबाद पर कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। मौजूदा शामिल के सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और इनमें राशन भी तकसीम किया। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर चनियोट का कहना था, ये छोटी सी कोशिश है कि सैलाब मुतासरीन की मदद की जा सके। इसमें 31 से ज़ायद ख़ानदानों में आटा, चीनी, घी और दीगर सामान तकसीम किया गया। इनका कहना था कि कटाव से जो नुकसान हुआ है इसका तखमीना मुकम्मल हो गया है। एक लेटर हुकूमत को भिजवा दिया गया है। इसके साथ मुतासरीन को मुतबादिल ज़मीन अलाट करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद आसिफ रजा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, पहले जो फ्लड डैमेज असेसमेंट है उसका सर्वे करवाया और आज उसकी रिपोर्ट आई है, जिसमें 31 घराने हैं जो सांबल के अफेक्ट हुए हैं। और ये पेक्यूलियर और स्पेशल केस मैं कहूँगा कि इसका फ्लड से इतना ज़्यादा लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि ये दरियाई कटाव का मामला है जो 2019 से जारी है। तो 31 ख़ानदान ऐसे हैं जिसमें मस्जिद भी एक शामिल है जो इस दरियाई कटाव से मुतासर हुई है। इस हवाले से हमने गवर्नमेंट को बिलखुसूस जो हमारा इरीगेशन डिपार्टमेंट है फ्लड प्रोटेक्शन बंद की कंस्ट्रक्शन के लिए ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट की है। DSP ट्रैफिक जायदा परवीन की ज़ेरे निगरानी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयां जारी। जिला में दाखिल होने वाली गाड़ियों में गैस सिलेंडर की चेकिंग की जा रही है। जिले में लारी अड्डों पर गाड़ियों में गैस सिलेंडर चेक किए जा रहे हैं। रवां हफ्ते 50 मुख्तलिफ गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के चालान और जुर्माने किए जा रहे हैं। DPO का कहना है कि जो भी ड्राइवर गाड़ी में गैस सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गैस सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। रावलपिंडी में सिविल लाइंस पुलिस की अहम कार्रवाई। 4 रोज कबल लैब में गन पॉइंट पर कैश छीनने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार हो गए। नकदी 3,91,000 रुपए और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला बरामद। मुलजिमान की शिनाख्त फैसल, साकिब और वहीम के नाम से हुई। मुलजिमान ने लाल कुर्ती में लैब पर रॉबरी की वारदात की थी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमान साकिब और वहीम ने लैब के साथ वाली दुकान के मुलाजिम फैसल के साथ मिलकर वारदात की। SP बटवार मोहम्मद वकास खान की सिविल लाइन पुलिस को शाबाश। और बड़े आपको बताएं कि चीन में प्लास्टिक आलूदगी की रोकथाम के लिए नए इक़दाम मुताबिक प्लास्टिक मसनूआत के मुतबादिल के तौर पर बांस की पैदावार और इस्तेमाल की हौसला अफजाई जारी। डिस्पोजेबल खाने के बर्तनों समेत दीगर अशिया के लिए बांस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल नया रुझान बन चुका है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन ने हालिया सालों में प्लास्टिक आलूदगी से निपटने और रिसाइकलिंग को बेहतर बनाने की कोशिशों को तेज़ किया है, जिसने मुल्क को सब्ज और गर्दिशी मईशत में मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा किया है। चीन ने मवाद के इस्तेमाल और अपनी रिसाइकलिंग सलाहियत को अपग्रेड करके सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे पानी की बोतलें, शॉपिंग बैग्स और कटलरी से दूर हो रहा है। मुल्क में रिटेल, ई-कामर्स, एक्सप्रेस डिलीवरी और ज़रूरी पैदावार जैसे कलीदी शोबों में प्लास्टिक के इस्तेमाल की हौसला शिकनी जारी है। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में डिस्पोजेबल खाने के बर्तनों में बांस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल नया रुझान बन चुका है। मुकामी हुकूमतों ने प्लास्टिक मसनूआत के मुतबादिल के तौर पर बांस की पैदावार और इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें मुकामी होटलों में बांस के टूथब्रश और कंघी वगैरह की फराहमी भी शामिल है। बांस के जंगलात के बेहतर इंतज़ाम की खातिर ज़हीन डाटा प्लेटफार्म की तामीर में सरमायाकारी की जा रही है। ऐसी माहौल दोस्त सनतों की भी मदद की जा रही है जो रोज़मर्रा की प्लास्टिक की अशिया जैसे शॉपिंग बैग के लिए बांस के मुतबादिल तैयार कर रहे हैं। डाक और तरसील के शोबे को भी प्लास्टिक से दूर जाने और मुतबादिल पैकिंग मवाद तलाश करने की तरगीब दी जा रही है। चीनी शहरियों में इस वक्त प्लास्टिक से दूरी का एहसास बढ़ रहा है और चीनी सारिफीन की एक कसीर तादाद तहफ़्फ़ुज़ माहौल के हवाले से बाशऊर आदात को अपना रही है, जिसमें प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल तर्क करना भी शामिल है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। चुनियाबाद में पुरवका तकरीब हक बर्दारी मुनक्किद हुई, जिसमें सदर राना मोहम्मद इकबाल खान मराका और नायब सदर
رانا محمد بوٹا انجم ایڈوکیٹ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ تقریب حلف برداری میں سینئر وکلاء رانا کنور ممتاز میں دیگر معزز ممبران بار ایسوسی ایشن جونیئر نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر صدر رانا محمد اقبال خان مراکا اور نائب صدر رانا محمد بوٹا انجم ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ جونیئر بار کے تقدس کا ہمیشہ خیال رکھا ہے اور سان وکلاء کے حقوق کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ نوجوان وکلاء ہماری امیدوں کا محور ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وکلاء اپنا ووٹ دینے کا فیصلہ صرف اور صرف ضمیر کی آواز پر کریں۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ایس ایس پی جعفر آباد کی نگرانی میں ڈیرہ الحجار میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ایس ایس پی آفس سے نکلنے والا فلیگ مارچ کوئٹہ روڈ، تحصیل روڈ، اوستا محمد روڈ سے ہوتا ہوا ایس ایس پی آفس پر اختتام پذیر ہوگا۔ فلیگ مارچ میں ڈی ایس پی سمیت اے ٹی ایف برانچ کے اہلکاروں کی بڑی تعداد شریک تھی، جبکہ ایس ایس پی جعفر آباد محمد انور بادینی کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد امن کی بحالی اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہے۔ ماہ محرم میں امن و امان اور بھائی چارے کے ذریعے پرسکون ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ میلہ نورپور تھل میں تفریح کے لیے دوستوں کے ساتھ آنے والے دو نوجوان فائرنگ سے جان کی بازی ہار گئے۔ فائرنگ ذاتی دشمنی کی وجہ سے ہوئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک کا تعلق دلیوالا اور دوسرے کا تعلق جور آباد سے بتایا جا رہا ہے۔ نوجوان ظفر آوان میوزیکل پروگرام میں بیٹھا تھا کہ اچانک اسلحے سے لیس دو آدمی آ گئے۔ ایک ہاتھ میں پسٹل تھامے آیا اور 4 فائر کر دیے۔ ایک فائر ہاتھ پر، دوسرا بازو اور تیسرا بھی بازو پر لگا اور نوجوان شدید زخمی ہو گیا، جس کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسرا نوجوان بھی ساتھ بیٹھا تھا، اس کو بھی فائر لگا، جس کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جو اسی وقت ہی جاں بحق ہو گیا۔ دلیوالا کا جوان بھی بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا۔ تحصیل اوجان کی آخری یونین کونسل شاہوالی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے۔ روجان کی آخری یونین کونسل شاہوالی میں نوجوان اتحاد اور انجمن تاجران شاہوالی کی زیر قیادت غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام سڑکوں پر آ گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ شاہوالی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور لو وولٹیج کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وولٹیج اتنے کم ہیں کہ موبائل فون تک چارج نہیں ہوتا۔ ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ شاہوالی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے، یہ جو لو وولٹیج کا مسئلہ ہے حل کیا جائے اور ہمیں اس طرح کا ماحول بنا کے دیں کہ جو بجلی شاہوالی کی یہ پراپر چلتی رہے۔ اور ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہو سکے یا گڈو سے ہمیں کنیکشن دے دیں یا دوبارہ ہمیں میپکو سے کنیکشن رجحان سے دلوا دیں۔ ایون ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی۔